नमस्कार दोस्तों, स्टॉक में गड़बड़ करने वालों के लिए सेबी ने फिर से अपना डंडा घुमा दिया है। इस बार शिकंजे में आया है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। सेबी ने इस बड़े ब्रोकरेज फर्म पर 7 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गलती क्या हुई और सेबी ने इतनी सख्ती क्यों दिखाई। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। क्या है पूरा मामला? सेबी ने अप्रैल 2024 से जून 2024 के बीच मोतीलाल ओसवाल के कामकाज की जांच की। ये जांच स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के साथ मिलकर की गई थी। और भाई साहब, जांच में जो निकला वो हैरान कर देने वाला था। कौन कौन सी गड़बड़ियां पकड़ी गई? सेबी ने देखा कि मोतीलाल ओसवाल ने निवेशकों के पैसों और सिक्योरिटीज से खिलवाड़ किया। कुछ बड़े पॉइंट्स देखिए। गलत तरीके से मार्जिन रिपोर्टिंग की गई, यानी जो डेटा स्टॉक एक्सचेंज को दिया जा रहा था वो सही नहीं था। क्लाइंट के पैसे और शेयर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। निवेशकों की शिकायतों को थे दिनों में हल नहीं की बनी सीनों में हंशिकाने तो लटकी ही रह गई। एमटीएफ कोलैटरल को गलत रिपोर्ट किया गया, यानी जहां सही डेटा देने थे वहां घालमेल हो रहा था। कुछ क्लाइंट्स को इनएक्टिव बताकर उनके 3 करोड़ अलग रखे गए, जबकि वो लोग ट्रेड कर रहे थे। कितना ना और क्यों लगा जुर्माना? सो सेबी ने 3 अलग-अलग आधारों पर जुर्माना लगाया। सही से बुक्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पर, इन्वेस्टर की शिकायतों को हल न करने पर 5 लाख, बाकी सभी गड़बड़ियों के लिए कुल मिलाकर 7 लाख का सुरमाना लगा दिया गया। और सेबी ने कहा कि अब 28 दिनों के अंदर ये रकम चुकानी होगी। हालांकि कोई बड़ा स्कैम या निवेशकों को डायरेक्ट नुकसान होने के सबूत नहीं मिले हैं। क्या मोतीलाल ओसवाल को इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, 7 लाख का जुर्माना एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन ये एक सख्त चेतावनी है कि सेबी अब नियमों की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। निवेशकों की सुरक्षा के लिए ये एक ज़रूरी कदम था, और ये उन सभी ब्रोकर फर्म्स के लिए भी संदेश है जो नियमों से खेलते हैं। क्या आपको लगता है कि सेबी को और सख्ती दिखानी चाहिए थी? क्या छोटे निवेशकों को इससे कोई नुकसान हुआ होगा? कमेंट में अपनी राय बताइए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।